नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 14 अगस्त की इस नई सुबह में। 14 अगस्त यानी कि हम लोग आज़ादी के एक दिन पहले देश हम लोगों का आज़ाद हुआ है आने वाले कल यानी कि 15 अगस्त को। और आज हम लोग 14 अगस्त की बात कर रहे हैं। और 14 अगस्त इस दिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था और इस विभाजन के बाद दो देश का निर्माण हुआ। एक जिसे भारत के नाम पर जाना गया, जिसके निवासी हम आप सभी लोग हैं, और एक जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान। जून 1947 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के दो हिस्से यानी कि भारत के विभाजन की बात कहा था। और इस विभाजन का परिणाम आज वर्तमान समय में हम इन दो देशों के तौर पर देखते हैं। इस बंटवारे की त्रासदी ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया था। विश्व के इतिहास में ये विश्व के इतिहास में इकलौती ऐसी घटना है जो कि किसी राजनीतिक कारण की वजह से होने वाला सबसे बड़ा विस्थापन लेकर आई है। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों की मौत हुई और ये लाखों लोग कोई और नहीं, अपने ही देश के नागरिक थे जो दुर्भाग्यवश अपने ही देश में बेगाने हो गए और जो दुर्भाग्यवश अपने ही देश के, अपने ही भाइयों के, अपने ही सगे संबंधियों के जो साथ में रहा करते थे कुछ दिन पहले तक, कुछ घंटों पहले तक, अब वही एक दूसरे के लिए पराये हो गए, एक दूसरे के लिए विदेशी हो गए। वो धर्म जो कभी हिंदू और मुसलमान था, जो सिखाता था हम लोगों को कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भाई भाई का प्यार एकदम से एक कट्टरता और एक दुश्मनी में तब्दील हो गया। एक दूसरे को प्यार करने वाले भाई, सदियों से रहने वाले भाई भाई अब एक दूसरे की जान और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और इस प्यास ने लाखों लोगों का खून पिया और तब जाकर ये आग, ये प्यास शांत तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ मध्यम जरूर पड़ गई। 15 अगस्त 1947 ये आप जानते ही हैं, ये वो तिथि है जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा और ये दिन कल है। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही एक विशाल, महान, प्राचीन आर्यावर्त, जिसे आगे चलकर भारत कहा गया और जिसे ही आगे चलकर हिंदुस्तान भी कहा गया, उसका बंटवारा हुआ। आज़ादी से एक दिन पहले पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया गया और भारत की आज़ादी की घोषणा फरवरी 1947 में तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कर दिया गया था, जिसमें एक अंतिम तिथि दी गई थी कि 30 जून 1948 तक हम इस देश का यानी भारत से सत्ता हस्तांतरण कर लेंगे, सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये भारतीय न होकर के भारतीय और पाकिस्तानी दो देशों से अपनी पहचान आगे चलकर बनाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि अपने प्रधानमंत्री के किए गए घोषणा को अब फॉलो करने और करवाने वाले थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह जिम्मेदारी दी, सोच समझ कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में ऐसा माना जाता है और बताया जाता है कि वो एक बहुत ही शांत, संयमित व्यक्ति थे और सौभाग्यवश नेहरू और जिन्ना दोनों से उनकी एक अच्छी मुलाकात कह लीजिए, एक अच्छा परिचय कह लीजिए। और शायद यही कारण था कि ऐसे विकट परिस्थिति में माउंटबेटन को भारत का वायसरॉय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन आते हैं भारत में, जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों से तो वो भी जानते हैं, सारी परिस्थितियों को समझ चुके हैं और सारी परिस्थितियों से जो फाइल है उस फाइल को सौंपा गया है माउंटबेटन को और अब उनको भेजा गया कि आप जाइए और भारत का तकदीर, भारत का भाग्य का फैसला या भारत के भाग्य को लिखिए। माउंटबेटन आते हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं और इन मुलाकात और पुराने मिली हुई जानकारियों को आधार बनाकर अंततः वो एक योजना लेकर
वापस इंग्लैंड जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी योजना को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के सामने रखा। क्लीमेंट एटली ने कहते हैं कि उनकी तरफ 2 बार ध्यान से देखा कि सोच समझ कर ये योजना प्रस्तुत कर रहे हो। माउंटबेटन ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि पूरी तरह से सोच विचार कर लिया, कई दौर की वार्ता कर ली है, लेकिन फिलहाल जो भारत की राजनीतिक स्थिति बन पड़ी है उसमें अब इस विभाजन की योजना के अलावा कुछ भी नहीं है और कोई भी दूसरा रास्ता अब नहीं दिख पा रहा है और इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं दिखाई पड़ता है। क्लीमेंट एटली उस प्रस्ताव को लेकर इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, जहां पर उस प्रस्ताव को रखा जाता है और वहां के संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। ये बात जुलाई 1947 की है और मेज की थपथपी के साथ में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस विभाजन के प्रस्ताव के साथ माउंटबेटन भारत वापस आते हैं और इस योजना को अब दोनों ही दलों के यानी कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के नेताओं के सामने रखा जाता है। अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, मुस्लिम लीग तो खैर पहले से ही 1940 से ही भारत के विभाजन की बात को कर रहा था और जिसके लिए वो कई बार बड़े भयानक आंदोलन कर चुका था, जिसे आंदोलन न कहा जाए, खून खराबा कहा जाए, जो कर चुका था। और कांग्रेस भी अब मजबूर होकर इस विभाजन के लिए तैयार हो चुकी थी और कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दर्ज करा दी। इस योजना को भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में डिकी बर्ड योजना के तौर पर, इसे अगर मैं हिंदी में और थोड़ा सा तंज वाली भाषा में बोलूं तो इसे मन बाटन योजना के नाम पर जाना जाता है। इसे बाल्कन प्लान जैसी योजना या बाल्कन प्लान जैसे नाम के साथ भी जाना जाता है। अंततः वो समय, वो घड़ी भी आती है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और ये है आधी रात का वो समय जब दिल्ली में आज़ादी के साथ साथ विभाजन की घोषणा को किया जाएगा। 14 अगस्त हम भारतीयों के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई घटना होगा इतिहास में याद करने के लिए। तो आज के लिए आज की प्रमुख घटनाओं को यहीं तक रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो जानकारियां रोज़ सुबह मैं आपको प्रस्तुत करता हूं 8:45 पर, ये आपको अच्छी भी लगती होंगी, पसंद भी आता होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरे इस वीडियो का साथ ही साथ 10:30 बजे सुबह और शाम 5 बजे की लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारियों को करते रहें जो कि परीक्षा और आपके जीवन की सफलता से जुड़ी हैं। इस पूरे उम्मीद, इस पूरे भरोसे और इस पूरे आशीर्वाद के साथ कि आप अपने जीवन में सफल हों, तरक्की करें और जो सपना आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया वो उसे आप प्राप्त कर सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।